आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। तो द पेयर ऑफ किडनी किस किस चीज से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है? द पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स। अब सब कुछ पता चल जाएगा कौन सी चीज कहाँ होती है, क्या होती है। द यूरिनरी ब्लेडर, द यूरेथ्रा, रीनल आर्टरी। ये सब जो आपको लेबलिंग दिख रही है, इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले इस वाले पे फोकस करेंगे। ये क्या है? हमारी ये अल्ट्रा है, ठीक है। और ये है हमारी इंफीरियर वेना कावा। ओके गाइस, तो अल्ट्रा हमारी ये हो गई, और हमारी ये इंफीरियर वेना कावा हो गई, ये वाली। कौन सी होगी इंफीरियर वेना कावा? दिस वन हमारी इंफीरियर वेना कावा। और ये है हमारी, जो ये है हमारी ये वाली, ये आपकी अल्ट्रा है, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट किडनी है, दिस इज द राइट किडनी। और हमारी राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है ड्यू टू द लीवर। ये बात क्लियर हो गई। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर ड्यू टू द लीवर अबव। मतलब लीवर थोड़ा सा, लीवर ऊपर होता है किडनी के, तो किडनी थोड़ा नीचे हो जाती है। हमारे ऑर्गन्स बिल्कुल फिक्स्ड है, एक चैम्बर में पैक्ड हैं। तो ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड हो गया किडनी के ऊपर। ये हमारी, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। ये जो हमारी, सबसे पहले इसको देखेंगे, जो किडनी के अंदर ब्लड लेकर आती है, ये वाली, ये रीनल आर्टरी होती है। क्या होती है? रीनल आर्टरी होती है। ओके। और जो किडनी से ब्लड लेकर बाहर जाती है, जब किडनी के अंदर ब्लड आया है, फिल्टर होने के बाद बाहर जाएगा। किडनी का क्या काम होता है? ब्लड को फिल्टर करना। और किडनी में बाहर चला जाएगा इस यहां से। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रीनल वेन। ओके, इसको हम बोलते हैं रीनल वेन। और इसको, मतलब जो जो हमारी फिल्ट्रेट, मतलब जो भी उनका फिल्टर बनाया है किडनी ने, यूरिन बनाई है, उसको नीचे लेकर आने का काम कौन करती है? ये दो यूरेटर्स। ये जो दो यूरेटर्स है ना, ये वाली, ये जो नीचे आ रही है किडनी से ऐसे बाहर आ रही है ना। थोड़ा पेन को मोटा करना पड़ेगा। तो इस पेन को मैंने थोड़ा मोटा कर लिया है, अब मैं तुम सबको साफ साफ दिखा सकता हूँ। ये जो नीचे ला रही है यूरिन को, ये दो यूरेटर हैं, ठीक है। तुम लेबलिंग भी देख सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पर, क्या है ये? यूरेटर। जो हमारी यूरिन को स्टोर करके रखता है, उसका नाम क्या है? इसके अंदर यूरिन स्टोर रहती है, इसका नाम होता है यूरिनरी ब्लेडर। इसका यही काम होता है। ओके, समझ गए सब? ये यूरिनरी ब्लेडर हो गया। और यूरिनरी ब्लेडर से हमारा एक एक ट्यूब होती है छोटी सी, मेल्स में अलग होती है, वो आपको अभी पता चलेगा। और यूरिन और फीमेल्स में अलग अलग लेंथ की होती है, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे यूरेथ्रा अगले लेक्चर में। तो ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर हो गया पूरा। किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर हो गया आपका ये। तो ये आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, समझ गए? अब हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये थोड़ी, मतलब ये लर्न करने वाली चीज है। तो इसको अब ध्यान से पढ़ना। तो मैं थोड़ा मोटा कर रहा हूं पेन को। किडनी लेंथ कितनी होती है किडनी की? 10 to 12 सेंटीमीटर, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है। वाइड कितनी होती है? चौड़ी कितनी होती है? 5 to 7 सेंटीमीटर। मोटी मतलब उसकी थिकनेस कितनी होती है, मतलब उसकी मोटाई कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर।
मतलब उसकी जो लेयर होती है, मतलब किडनी में तुम्हें कैसे समझाऊं। अगर ये किडनी है, नहीं 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 नहीं, अगर मान लो तुम्हारी ये किडनी है, ठीक है, और इसको मैंने बीच में से काट दिया, काट दिया, तो अब तुम्हें किडनी ऊपर से ऐसी दिखेगी, ऊपर का व्यू है इसका। तो ये इसकी इस वॉल की मोटाई कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर। समझ गए। अब वेट कितना होता है किडनी का, किडनी का वेट कितना होता है, 120 to 170 ज्यादा भारी नहीं होती है, छोटा सा ऑर्गन है अपना। लोकेशन कहाँ है, द लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा T12 एंड थर्ड लिम्बर के बीच में पाई जाती है हमारी किडनी, क्लोज टू द डोर्सल वॉल ऑफ द बॉडी, मतलब पीछे, पीछे की तरफ, वेंट्रली नहीं, डोर्सली पीछे। अब किडनी क्या होती है, तो किडनी की आउटर कवरिंग जो होती है, रीनल कैप्सूल, टफ लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की। जो किडनी है उसकी जो आउटर कवरिंग है, रीनल कैप्सूल बोलते हैं उसको, टफ लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की एक टफ लेयर होती है। और किडनी के अंदर का जो पार्ट है वो आपका दो हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक पहला हिस्सा अंदर वाला जो मतलब किडनी का आउटर है वो भी बता दूंगा, तुम अभी ये देखो। तो आउटर वाले को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर वाले को हम मेड्यूला बोलते हैं। अब कॉर्टेक्स और मेड्यूला कैसे कैसे डिवाइड है, अब तुम इस डायग्राम में देखो जो नीचे आ रहा है, इस वाले डायग्राम में, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब मैंने किडनी को काट दिया बीच में से, मैंने किडनी को ऊपर से काटा है, ठीक है। तो किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर दिखेगा तुम सबको, मुझे भी दिख रहा है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी, ओके। जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है तुम्हें, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो सारा पोर्शन जो ये है, ये है, ये सारा पोर्शन है जो है, तो ये सब तो कॉर्टेक्स में आ गया, ठीक है। और मेड्यूला क्या होता है, मेड्यूला, तो मेड्यूला ये होता है, ये होता है मेड्यूला, ये किडनी का अंदर वाला स्ट्रक्चर। अब मेड्यूला में क्या पाए जाते हैं, मेड्यूला में पाए जाते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स, मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू दीज, समझे। तो मेजर, अब थोड़ा ध्यान से सुनने वाला टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनने वाला टॉपिक है अब। तो ये तो तुम्हारा कॉर्टेक्स हो गया, ये वाला रीजन। और इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में से, तो जो ये वाला इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच वाला रीजन है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं रीनल, रीनल कॉलम ऑफ वर्टिब्राइन या रीनल वर्टिबाइन या कॉलम ऑफ वर्टिनाइन। सो गाइस थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा मुझे। इसको हम मतलब जो ये अंदर के जो ये हैं आपके पिरामिड्स के बीच की जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ वर्टिब्राइन, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स। समझ गए। अब तुम्हें ये दिख रहा होगा क्या, अब तुम्हें ये रीजन नहीं दिख रहा, इसको क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, ठीक है, द ब्रॉड फनल शेप रीजन विच ओपन्स इनटू द कैलाइसिस, ओके। इस सबको रफ कर दिया मैंने, अब एक्सप्लेन करता हूं। यार सबसे पहले ना इस पिरामिड का स्ट्रक्चर समझो। मान लो क्या हुआ, यहां समझो, यहां समझ लेते हैं। अब ये है, ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, और ये है। अब पिरामिड बन गया एक,
एक ये पिरामिड बन गया। तो ये हमारे 2 पिरामिड्स बन गए। तो हमारे 2 पिरामिड्स बन गए। तो जो ये वाला होता है इसको तो बोलते हैं माइनर माइनर कैलाइसिस और इसको बोलते हैं मेजर कैलाइसिस। ठीक है, तो ओके, डन है। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अब डायग्राम में भी देख लो तुम लोग, ये वाला जो है इसको मैंने मेजर माइनर बोला, और जो ये इन दोनों को एक जगह जोड़ देता है इसको हम मेजर कैलाइसिस बोलते हैं। और जिससे हमारी एक ही होल होता है किडनी में, बस एक यही ओपनिंग होती है जिससे सारी वेन्स आर्टरी अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, और इससे हमारी यूरेटर ज्वाइन रहती है और यूरिनरी ब्लैडर को में ले जाती है हमारे सारे यूरिन को। अब तक के लिए चलो यहीं तक करते हैं अपने लेक्चर को एंड। इसके आगे का कल को पढ़ेंगे। बाय दोस्तों, टाटा। ओके, इसके आगे का कल को पढ़ेंगे और मैं भी कल को पढ़ूंगा। बाय।